नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं केमिस्ट्री रसायन के पेपर को हल करने वाले हैं। आइए देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो पेपर है वो अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं केमिस्ट्री का सेट ए है, जिसमें आपका पूर्णांक 70 नंबर का होता है। यहाँ पर निर्देश देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सही विकल्पों के उत्तर। पहला आपका प्रश्न है, मुख्य क्वांटम संख्या n से संबंधित कक्षकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर आपको पूछा है, तो इसका सूत्र सीधे होता है n स्क्वायर। मतलब आपको दिया है n बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर होकर इसका जो आंसर आ जाएगा वो 9 उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस अणु की त्रिकोण पिरामिड ज्यामिति है। त्रिकोणीय पिरामिड ज्यामिति की बात करें तो ये sp2 संकरण में होती है। और उसका उदाहरण यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़े से मिस्टेक है। यहाँ पर ऑप्शन CH3 दो बार दे दिए गए हैं। ये माइनस तो मैंने ही लगाया है। इसका सही उत्तर CH3 माइनस है, जो सही है। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया था, तो ये दोनों आपने CH3 लगाए हों तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा जो है वो बोल रहा है, बंद निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय। इसका उत्तर संभव नहीं होता है बंद निकाय में। अगला प्रश्न, साम्य स्थिरांक का सही मान क्या होगा। तो Kc बराबर जो फॉर्मूला होता है उसमें हम देख सकते हैं उत्पाद बट्टे अभिकारक होते हैं। CD ऊपर आएंगे और AB आ जाएंगे। ये C वाला उत्तर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 में कुल सिग्मा बंध पूछे हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका उत्तर 11 आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, मेथेन का CH बंध कोण का मान होता है। मेथेन में जो कोण है वो ऑप्शन बहुत ही करीब दे रखे हैं। आपका सही जवाब इसका 109.5 जो होता है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो रिक्त स्थान है वो यहाँ पर है, माइक्रो का मान 10⁻⁻6 होता है। ये सही है। हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है उसे हम प्रोटियम कहते हैं। प्रोटियम इसका सही जवाब है। CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। ये 0 होता है, 0 लिख सकते हैं, 0। HF का संयुग्मित क्षारक पूछा है, तो यहाँ पर इसका जवाब F- आ जाता है। F- इसका उत्तर सही है। फिर अगला पूछा है, एल्किन का समपक्ष रूप विपक्ष रूप की तुलना में ध्रुवीय होता है, तो इसका उत्तर अधिक ध्रुवीय होता है। अधिक उत्तर सही है। अगला जो है रिएक्शन दी है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 सही होगा। अगली हम बात करें, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। सही है, सत्य इसका जवाब हो जाएगा। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व नहीं है। नहीं है ऐसा नहीं है, होता है, इसलिए ये इसका जवाब असत्य हो जाएगा। दहन उष्मा ΔH का मान सदैव ऋणात्मक होता है। सही बात है, सत्य उत्तर है। अम्ल प्रोटॉन ग्राही होते हैं, गलत। प्रोटॉन दाता अम्ल होते हैं, तो इसका जवाब असत्य हो जाएगा। अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निष्कासन वाली अर्ध अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण कहते हैं। सही है, सत्य इसका उत्तर होगा। और लास्ट आपके रिएक्शन दिया है, PB जिसमें होता है, लेड होता है, वो सफ़ेद नहीं, यहाँ पर काला अवक्षेप बनाता है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी दे रखी है। सही जोड़ी बिल्कुल ही सरल, यहाँ पर देख लीजिए। Z बराबर 17 क्लोरीन का होता है, तो इसका उत्तर क्लोरीन आ जाएगा। क्रियाशील की बात की है, क्रियाशील लिथियम होगा। लुईस क्षारक NH3 होगा। ऑक्सीकरण अवस्था F की जो होती है वो -1 होती है। -1 इसका उत्तर सही होगा। और C2H2 में 3 सिग्मा बंध बनते हैं। आप इस तरह से इसकी संरचना बना सकते हैं। यहाँ पर पहला सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो यहाँ पर 1 सिग्मा हो गया और 3 सिग्मा ये लाइन से हो गए हैं, तो इसका 3 सिग्मा उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर की बात करें तो कार्बोधनायन का संकरण लिखिए एवं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो संकरण sp2 होता है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सूत्र CH3+ होता है।
पी कक्षक का आकार डंबल के आकार का होता है, ये उत्तर सही है। रुद्धोष्म प्रक्रम परिभाषित करना है, वे प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का मान स्थिर होता है, डेल्टा क्यू इजिकल टू 0 होता है, उसे हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। आगे बढ़ें तो Ni2+ से Ni0 परिवर्तन में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ये Ni0 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो लास्ट जो एक वाक्य में प्रश्न है, एल्डिहाइड और ईथर के क्रियात्मक समूह के सामान्य सूत्र पूछे हैं, तो RCHO और ROR इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, सरल ही प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं जो परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं। यदि आपने अभी तक इन प्रश्नों के उत्तर याद नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, इस पेपर को अच्छे से छुड़ा लें। IUPAC से नाम भी पूछे हैं, बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से ये पूरा पेपर है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।